मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक मंत्र में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो सामग्री बची हुई उसका क्या करें, पूजा पाठ का करें, अखंड ज्योति का क्या करें, नारियल का क्या करें, जौ का क्या करें और मित्रों कलश का क्या करें। मित्रों, आपको इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो मित्रों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आपने नवरात्रि में को भी चीजें इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं बहुत ही पवित्र होती है। और मित्रों, नवरात्रि के बाद आप अपनी सामग्री के अनुसार यह जान सकते हैं कि नवरात्रि में आपके द्वारा की गई पूजा सेवा माता रानी तक पहुंच गई या फिर नहीं पहुंची है। और मित्रों, आपके द्वारा की गई पूजा आराधना से माता रानी आपसे प्रसन्न हुई है या फिर प्रसन्न नहीं हुई है। मित्रों, नवरात्रि के बाद आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए हरे भरे जो काफी लंबे हो जाते हैं, तो मित्रों यह संकेत बताता है कि माता आपसे प्रसन्न बहुत है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में भी जो हरे भरे हो जाते हैं, तो मित्रों ऐसा अगर हो जाता है तो आपके घर में माता रानी की कृपा से सुख समृद्धि आती है। और मित्रों, ऐसा करने से उस स्थान पर माता रानी का वास हो जाता है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के बाद जिस व्यक्ति के घर के जौन हरे भरे हो जाते हैं, तो मित्रों शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना गया है। और मित्रों, उस जौन वाली जगह पर समस्त देवी देवताओं का वास हो जाता है। और मित्रों, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का सदैव वास हो जाता है। और लेकिन मित्रों, अगर किसी कारणवश सूख जाते हैं तो मित्रों इसका संकेत होता है कि आपके द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से गलती अवश्य हुई है जिससे माता रानी क्रोधित है। आप जॉन के द्वारा बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। मित्र, इसी प्रकार से अगर आपके द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योत नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहती है, तो मित्रों इसका मतलब यह होता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपके द्वारा प्रज्वलित की गई पूजा आराधना स्वीकार हो रही है। लेकिन मित्रों, किसी कारणवश आपके द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योत बीच में बुझ जाती है, तो मित्र शास्त्रों में इसे बहुत ही अशुभ संकेत बताया जाता है। मित्रों, इस संकेत का मतलब होता है कि आपसे कहीं ना कहीं कोई न कोई गलती अवश्य हुई है जिस वजह से आपके द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति बुझ गई है। मित्रों, साथ ही साथ आपने नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले कलश पर जो नारियल रखा होता है, मित्रों नवरात्र खत्म होने के बाद अगर आप उस नारियल फोड़कर कन्या पूजन के समय 9 कन्याओं को बांटते हैं, तो कन्याओं को बांटते समय अगर उसके बाद आप उस नारियल फोड़ते हैं और कन्याओं में वितरित करते हैं, नवरात्रि के बाद अगर वो नारियल शुद्ध निकलता है, सफेद निकलता है, साफ निकलता है, इसका मतलब है कि माता प्रसन्न है और आप पर अपनी कृपा कर रही है। पर अगर वही नारियल खराब निकल जाता है तो इसका उल्टा प्रभाव, इसका उल्टा संकेत आपको मिलता है कि माता आपसे प्रसन्न नहीं है। किसी नाकारा वर्ष नवरात्रों में कोई गलती आपसे जरूरी है, जिस कारण से यह जो नारियल है यह साफ नहीं निकला है। तो ये कुछ संकेत जो सामग्री होती है पूजा पाठ की नवरात्रों के दिन, वो आपको बता देती है कि माता आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद यह जो चीज होती है, इनका एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। क्योंकि माता की अखंड ज्योति के पास रखी होती है और कई ऐसी चीज होती है जो जागृत अवस्था में आ जाती है। जागृत कहने का मतलब कि उनमें दिव्य ऊर्जा निहित हो जाती है, जिस कारण से वह फिर मूल्यवान बन जाती है। फिर वह आम चीज नहीं रहती, उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। तो वो जो अक्षत है, नवरात्रि के बाद उनमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। उसी प्रकार उन जो में अलग ही ऊर्जा जाती है। तो ये इस समय आम चावल नहीं रह जाते, दक्षता मकसद नहीं रह जाते, आम नारियल नहीं रह जाता। या फिर जो ज्योति की बात होती है उसमें भी ज्योति बुझने के बाद, यानी नवरात्रि में जब आप 9 दिन की अखंड ज्योति जला देते हैं, उसके बाद भी उसमें वह ऊर्जा नहीं होती है जो आपके घर के परिवार के सुख समृद्धि के लायक होती है। पर आपको पता नहीं होता कि उसका क्या करना है, जिस कारण से उसका कोई मूल्य आपके सामने नहीं होता। तो मित्रों, अगर आपके जो हरे भरे हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपके घर में सुख समृद्धि होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो जाओ है उन को कुछ जो तोड़कर आपको अपने परिवार को खिलाने चाहिए। क्योंकि उसमें जो ऊर्जा शक्ति होती है वह आपके शरीर में जाकर, आपके परिवार के शरीर में जाकर वास करती है और आपको रोग रहित तो करती ही है,
मित्रों, साथ में आपके शरीर के अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उन नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती आपको अंदर से पवित्र करती है, और ताकि आपके शरीर में ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा का वास हो पाए। दूसरा, जो अखंड ज्योति की बातें होती है, अखंड ज्योति की बात ही बुझने के बाद में उसमें प्राण ऊर्जा होती है, तो उसको हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए। आप उसको अपने घर के मंदिर में अपनी जो माता रानी है उसमें कलावा जोड़कर एक माला बनाकर आप पहना सकते हैं और उसकी नियमित पूजा कर सकते हैं, जिससे जो फल आपको नवरात्रों में पूजा करने का मिलता है वही फैलाव को फिर राम पूजा करने से प्राप्त होगा। साथ ही उसको आप कलावे के द्वारा उसमें कलावा ऐड करके उसको कलावे के रूप में भी हाथ में बांध सकते हैं, छोटे बच्चे के कमर में बांध सकते हैं, नजर ना लगे, जिससे उनको किसी प्रकार कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से उसका लाभ की बातें का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, चावल का अक्षत का जो टूटे अक्षत नहीं होते हैं, आपने अष्टदल कमल बनाया है, उन अछूतों को अर्पित करें। वैसे यह माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। जहां अक्षत होते हैं, माता लक्ष्मी का आवाहन वहां पर किया जाता है। तो आपके घर में जहां पैसा आप रखते हैं तिजोरी में, वहां पर इन अक्षतों को रखें और नियमित दीप धूप आप दिखाते रहे, तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगे। किसी भी रूप से आपके घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा। माता लक्ष्मी पूर्ण धन और ऐश्वर्य के साथ सुख समय आपके घर में देंगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी, बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। मित्रों, जो नारियल आपने पूजा में रखा था उस नारियल फोड़कर आप कन्याओं में वितरित कर दीजिए, ताकि वो जो नारियल है वह समस्त जो कन्याएं हैं उनमें बैठ जाए। और साथ ही उस नारियल के कुछ जो प्रसाद है वह अपने परिवार में भी है वितरण कीजिए, ताकि माता रानी का प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर सके और मां की ऊर्जा क्षेत्र हो सके। तो इन सामग्रियों को जैसे बताया गया वैसे करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। बाकी जो बच जाते हैं उनको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर कोई धूप बत्ती की जो रखी होती है उसको आप जल में वितरित कर सकते हैं। अगर आपने कलश में जो 1 रुपया डाला है, कलश में जो हल्दी डाली है, उसको भी आप अपने घर के मंदिर में आप रख सकते हैं, ताकि आप उसकी विधिवत पूजा से आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। क्योंकि कलश में हम जब हल्दी की गांठ डालते हैं, साथ ही सुपारी डालते हैं और एक सिक्का डालते हैं, तो इन सभी का प्रयोग आप अपने घर के मंदिर या फिर तिजोरी में रख कर आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके धन वैभव में और ज्यादा वृद्धि बढ़ती जाती है और आपको सुख समृद्धि से आप भरपूर रहते हैं। तो ये जो सभी वस्तुएं होती है, जागृत होती है और अपना कार्य करती है, तो इनको बिल्कुल भी आप बेस्ट ना समझे, खराब ना समझे। और बाकी मित्रों, आपको जो सारी चीजें बताई गई है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जानकारियां लोगों को पता नहीं होती है। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल वैदिक मंत्र पर आए हैं और आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो जानकारी हम अपने चैनल पर डालें वह सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का वीडियो था तक देखने के लिए धन्यवाद।